गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन सीरीज में आपका स्वागत है। और आज तारीख 23/1/2026 और सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स जो हैं स्टेट से हैं, नेशनल भी, इंटरनेशनल भी, और इम्पोर्टेंट गेम साइना नेहवाल से रिलेटेड भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले स्लाइड। पहला देखते हैं क्या है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कुंभल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले हो जाएगा, राजस्थान में है। सॉरी। पर्यावरण संरक्षण के प्रयास को उस समय से नई मजबूती मिली है जब राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के चारों ओर इको सेंसिटिव जोन माने ESZ। देखिए, अभी एक फुल फॉर्म ये भी पूछ सकता है कि ESZ क्या है, तो वो इको सेंसिटिव जोन है। ठीक है, और इस जोन के अंतर्गत कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य आया है। ठीक है, यह अधिसूचना अरावली पर्वत श्रृंखला की नाजुक परिस्थिति की रक्षा पर केंद्रित है। देखिए, PPSC से अगर देखा जाए कोरिलेट करके PCS का एग्जाम से, तो एक स्टेटमेंट यहाँ से भी बन सकता है, अरावली पर्वत से जोड़कर देखा जा सकता है। साथ ही सुनिश्चित करती है कि संरक्षण के साथ साथ आपस में रहने वाले समुदाय का कल्याण और सतत विकास यानी SDG को भी ध्यान में रखा गया है। क्यों चर्चा में रहा? यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने, देखिए, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के आसपास इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी किया। इसका उद्देश्य है जैव विविधता। देखिए, यहाँ पर से सिर्फ इस करंट अफेयर से 4-5 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज बन सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण करना, अभ्यावरण के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदाय को सहयोग देना। इको सेंसिटिव जोन की घोषणा, एक कुंभलगढ़ जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के स्थित चारों ओर कौन सा है? देखिए, चारों ओर 0 से 1 किलोमीटर तक। देखिए, एक पहला स्टेटमेंट ये भी आ सकता है, क्या ESZ घोषित किया गया है 0 से 1 किलोमीटर तक। इको सेंसिटिव जोन वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण कानून के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास गतिविधियां को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। कौन सा जोन है? तो पर्यावरण कानून के तहत संरक्षित क्षेत्रों के आसपास की गतिविधियां को नियंत्रित करने के लिए, किसी भी मानवीय गतिविधि या किसी भी प्रकार का खनन हो उसको नियंत्रित करने के लिए एक अधिसूचित किया जाता है। इस घोषणा से अनियंत्रित विकास, खनन, औद्योगिक विस्तार को पर रोक लगाने में मदद। ESZ का दर्जा यह सुनिश्चित करता है कि संरक्षण का प्राथमिकताओं का निरंतर नियंत्रित मानवीय गतिविधियों के बीच संतुलन बना रहे, जिससे वन, जल संसाधन और वन जीव आवास सुरक्षित रहे। देखिए, माने ESZ एक पहला टर्म है। दूसरा टर्म है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। तीसरा टर्म क्या है कि दायरा इसका कितना से कितना है। चौथा टर्म है कि ये किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। ठीक है, और क्या कहता है कि कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अपनी समृद्ध जैव विविधता और विविध आवासों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा पूछा जा सकता है, कहाँ है? तो ये आपका कुंभलगढ़ जब वन्य जीव अभयारण्य में है। जंगली बिल्ली, भारतीय पोंगलिन, नीलगाय, चिंकारा जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। यह क्षेत्र कई पक्षी प्रजातियों का आवास भी है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेंडेंट पैंक्रोल कहते हैं। पेंडेंट पैंक्रोल क्या है? तो
यही है जहाँ पे कई प्रकार के पक्षियाँ का प्रजातियाँ पाया जाता है। ठीक है, तो इससे हम करीब अगर हम पीसीएस का देखें, पीसीएस का तो 4 से 5 क्वेश्चन बन सकता है। तो इसे हम डील करने में 5 मिनट इसीलिए लगाया हूँ कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले दिनों में एग्जाम में देखा जा सकता है। अगली क्वेश्चन, विदर्भ विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता और ये इतिहास दर्ज किया है। ठीक है, पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी किससे खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, और विदर्भ ने पहली बार जीता है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है। एक घरेलू टूर्नामेंट होता है, विदर्भ ने अपनी पहली बार चर्चा में क्यों रहा, तो किसे हराया है, बेंगलुरु में खेले गए फाइनल टीम में सौराष्ट्र को हराया है। एक क्वेश्चन कहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, और एक क्वेश्चन यहाँ है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन को ध्यान में रखा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत 16 से 20 फरवरी के बीच में भारत मंडपम, देखिए भारत मंडपम क्या है, एक प्रकार का सम्मेलन, मतलब कमेटी, या मतलब जो बैठने का एक स्थान है जिसका नाम दिया गया भारत मंडपम। ये कहाँ है, तो आपका दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में खोला गया, मतलब उद्घाटन किया गया था G20 के समय में। G20 भी यही हुआ था, बड़े बड़े मीटिंग जो है विदेशों का और देशों का यही होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी स्टैटिक्स में आगे पूछ सकता है, तो कौन सा समिट आया था, AI इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, 3 क्वेश्चन यहाँ पे से आ रहा है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो और चर्चा में क्यों रहा था, भारत में पहली बार वैश्विक एशिया में एक वैश्विक AI शिखर सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है इंडिया पहली बार। ठीक है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है नासा का, कोई भी नासा इसरो को देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आजकल के एग्जाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो कौन सा मिशन है, तो ऑर्टिमिस 2 मिशन की तैयारी किसने किया है, नासा में। और ये मिशन किस प्रकार का है, आप पूछ सकता है सूर्य से संबंधित है या किसी भी सैटेलाइट से संबंधित, तो ये है आपका चंद्रमा से संबंधित। और किसने यह मिशन को प्रतिपादित किया है, तो नासा ने किया है। ठीक है, और इस विशेष जो है आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं इसे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एक अनुभवी IPS अधिकारी को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में शामिल करके एक अहम सीनियर लेवल का नियुक्ति दिया है। उत्तर प्रदेश कैडर के 2007 के बैच का 21 का है, DIG की नियुक्ति मिला है, जिसे आंतरिक सुरक्षा के CRPF के। ठीक है, देख सकते हैं भारत और नीबिया रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने का सहमति से जो है नीबिया ने द्विपक्षीय संबंध। आप पूछ सकता है कि अब नीबिया और भारत के बीच में किस प्रकार का MOU हुआ है, तो आप बता सकते हैं किस किस क्षेत्रों में हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में, डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, और बहुत सारे संसाधनों, सुरक्षा, सतत विकास को बढ़ती वैश्विक चुनौतियों पर यहाँ पे वार्तालाप हुआ है भारत और नीबिया के बीच में, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में। ठीक है, BCCI ने IPL 2026 में 270 करोड़ का जेमिनी जो है एक स्पॉन्सरशिप डील साइन किया गया है, एक बहुत बड़ा डील है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का। ठीक है, और IPL 2026 से पहले एक बड़ा व्यवसायिक बढ़ावा मिला है, और ये इससे जो है आपका चर्चा में क्यों रहा, तो IPL के लिए जेमिनी को 270 करोड़ रुपया देगा, और 2026 के सीजन से ये लागू रहेगा आने वाले 3 साल के लिए। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं आने वाले 3 साल के लिए, देख लिए यहाँ लिखा हुआ है, T20 के लिए भी ये है सब। और भारत क्रिकेट का AI के बाद जेमिनी का डील जो है प्रतिबंधित ChatGPT, देखिए अब यहाँ पे पूछ सकता है ChatGPT किसका अंग है, तो ओपन AI का ChatGPT है। एक क्वेश्चन KVS के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी, अब देखिए गाजा युद्ध विराम योजना की निगरानी के लिए ट्रंप ने बॉर्डर ऑफ पीस में जो है इजराइल को शामिल किया, और भारत को भी निमंत्रण देने के लिए बोल रहे हैं, भारत को भी इस पीस में शामिल करने के लिए। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गाजा क्या है, तो गाजा बता सकते हैं क्या है, गाजा है एक डिस्प्यूटेड एरिया है, और यहाँ पे इजराइल का लगातार भागों में यहाँ पे बमबारी किया जा रहा है, और इस एरिया को पीसफुल बनाने के लिए ट्रंप ने एक युद्ध विराम योजना बनाई है, और इसमें
इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की पुष्टि की है कि इजरायल, अमेरिका के राष्ट्रपति ये सब मिलकर एक जो है कि युद्ध विराम के लिए भविष्य में यहाँ पे एक बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया में यहाँ पे अपने अपना फोर्स को डिप्लॉय करेंगे और शांति के लिए एक समझौता करेंगे। ठीक है। चलिए, अटल पेंशन योजना जो था एक जो अभी जो ओवर मतलब 2025 में लागू किया गया था, तो 10 साल के बाद इसे ओवरव्यू किया गया और इसे जो है आने वाले दिनों के लिए और आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना में क्या था, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। यह योजना 60 वर्ष की आयु के बाद किसी भी असंगठित क्षेत्र में श्रमिक को निश्चित मासिक पेंशन देता है। यह किसके द्वारा लागू किया जाता है, तो PFRDA के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है। ये कब शुरुआत किया गया था, तो 2015 में किया गया था। ठीक है। अटल पेंशन योजना किनके नाम से है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से है। ठीक है। और मुख्य विशेषता क्या है, तो ये 18 से 40 वर्ष तक भारतीय नागरिक के लिए यह दिया जाता है। और ग्रांटेड योजना जो है इसमें क्या है, 1000 से लेकर 5000 तक आपको अंशदान पर निर्भर है, जो आप यहाँ पे दे सकते हैं जितना आपकी इच्छा हो। 1000 से 5000 के बीच में आप यहाँ पे प्रति माह दीजिए। और आपको एक मैच्योरिटी फंड 18 से 40 तक साल तक देना है। उसके बाद आपको इस हिसाब से रिटर्निंग आएगा। ठीक है। चलिए, ऑटो डेबिट सुविधा, बैंक खाते में मासिक अंशदान, स्वतः कटौती, कर लाभ, आयकर अधिनियम धारा ये भी लागू रहेगा। स्थान नौकरी बदलने पर जारी खाता रहेगा। ये सब आप जो है ऐसा कि पढ़ सकते हैं। चलिए, मेन आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि साइना नेहवाल किस खेल से संबंध थे, तो ये बैडमिंटन से संबंध रखते थे। भारतीय स्टार थे, भारतीय बैडमिंटन स्टार। एक स्वर्णिम युग का समापन हो गया। बिल्कुल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थी। देश की सबसे प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में से एक साइना नेहवाल ने अपने आधिकारिक रूप से पुष्टि किया। वो लगभग 2 वर्ष से घुटने की समस्या से जूझ रहे थे। ये ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। साइना नेहवाल ने दूरी बनाते हुए फैसला अपने करियर का समापन किया। ठीक है। एक अपने वैश्विक मंच पर खबरों में पहचान बना रखा था। खबरों में क्यों रहा कि साइना नेहवाल जो है 2 साल से भारी गंभीर बीमारी से, कौन सा बीमारी था, तो आर्थराइटिस था। ठीक है। पूछ सकता है आगे के दिनों में अगर ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे तो एग्जामिनर। संन्यास का कारण चोट है। ठीक है। और ये 8 से 9 घंटा ये सब अपना जो भी है पढ़ लीजिएगा। ओलंपिक में, हाँ देखिए, लंदन ओलंपिक 2012 में महिला के एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर साइना नेहवाल ने इतिहास रचा था। ठीक है। कौन सा पदक जीता था, तो कांस्य। वह बैडमिंटन ओलंपिक में जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है। बैडमिंटन में पहली महिला थी। ठीक है। देख सकते हैं आप। वर्ल्ड के नंबर 1 तक का सफर, वैश्विक सफलताओं में 2015 में साइना नेहवाल विश्व के नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और यह मुकाम पाने वाली प्रकाश पादुकोण के बाद दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनी थी। ये भी क्वेश्चन कूट में पूछ सकता है। 2009 में उन्होंने इंडोनेशिया ओपन सुपर लीग में जीतकर BWF में खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला। अब BWF भी है, इसमें भी ये 2009 में जीत चुकी है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीती है और कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देखिए स्वर्ण पदक यहाँ भी जीती है। BWF भी सीरीज जीत चुकी है। और ये आपका जो है कि ओलंपिक में भी अपना दबदबा पेश कर चुकी है, जो पीछे देख सकते हैं 2012 में। और 2015 में नंबर 1 रही है। तो ये PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आने वाले दिनों में। विश्व चैंपियन में शानदार वापसी, साइना नेहवाल के जुझारू 2016 में, देखिए 2016 में भी रियो ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के और बार बार चोट के कारण जो है वापसी की। और 2015 में जो है 2017 में कांस्य और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण का शीर्ष स्थान पर लौटने में क्षमता साबित की। ठीक है। पुरस्कार और विरासत इनका क्या रहा, साइना नेहवाल का योगदान, देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। पद्म विभूषण, पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार। ठीक है। ये सब चीज पुरस्कार जो इन्हें दिया जा चुका है। चलिए, पदकों से परे वह विरासत, अपने जो पेशेवर बैडमिंटन अपनाने साइना नेहवाल ने भारतीय इनके बारे में और विशेष बहुत सारी इनकी जानकारियां हमने आपको प्रदान कर दिया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, UAE तेलंगाना पार्टनरशिप में भारत फ्यूचर सिटी और ग्लोबल अर्बन हब के तौर पर विकसित करेगी। देखिए, अब यही पूछ सकता है कि तेलंगाना के साथ कौन सा देश का पार्टनरशिप यानी कौन सा देश का MOU हुआ है, तो UAE कंट्री का, जो अभी भारत में इनका दौरा है। इनके भारत में भी एक
जो है से कि भारत में इनका अभी चल रहा है दौर। वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत में आ रखे हैं। तेलंगाना में ये आप पढ़ सकते हैं, विशेष मेनली जो है क्वेश्चन यही पूछ सकता है जो आपको मैं हाईलाइट किया हूँ। खबरों में क्यों रहा, विश्व आर्थिक मंच 2026, ठीक है, ये कहाँ होता है पता है, दावोस में होता है, ठीक है। उस वहाँ पे आपने इंडिया के बड़े जो मतलब जो मंत्री परिषद हैं वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे मीटिंग सबमिट होता है, ठीक है, वहाँ पे वार्तालाप होता है। तो यहाँ पे जो है अपने अपने क्षेत्र के देखिए, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के बीच में यह जो है आपका किनके साथ में, वहाँ का पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौल अल के मरी के साथ में यह बैठक हुआ था, ठीक है। चलिए, कैबिनेट ने मंजूरी दी 2021 तक, हाँ वो जो मैं पढ़ाया था 2031 तक अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने आगे की ओर मंजूरी दे दी है। आगे तक 2031 तक यह योजना चलते रहेगा, ठीक है। अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका उद्देश्य है, आप इसका 9 मई 2015 से शुरुआत हुआ था, ये 60 आयु तक मिलेगा, ठीक है। शायद ये दोबारा हो गया, हाँ चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं लास्ट में भी ऐड कर दिया हूँ। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आज का कुछ और क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन आज कुछ मतलब एन एच आई NHAI और कोंकण रेलवे के बीच MOU साइन किया गया है। किसके लिए साइन किया गया है तो बता देता हूँ। इस रेलवे के बीच में साइन किया गया है कि क्योंकि जो वहाँ रोड 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 और रेल के बीच किसी भी प्रकार का फैसिलिटी हो या किसी भी प्रकार का इंजरी हो या कुछ भी ऐसा मतलब कि वो देखा जाए तो उसके लिए ये दोनों के बीच में समझौता किया गया है। कोंकण रेलवे और NHAI के बीच में समझौता किया गया है, ठीक है। फिर है एक फिर है आपका एक पेंशन है, संपन्न पेंशन पोर्टल, जो कि उमंग उमंग प्लेटफॉर्म के साथ जो है इसे इसको ऐड कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। फिर है आपका चलिए, अब इतना ही है आज के लिए। अब अगला जो है सीरीज जो है अगले दिन जो भी नए करंट अफेयर्स आएगा उस दिन मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्ते।